नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल राजधानी भोपाल के समन्वय भवन में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। इसमें समग्र ग्राम विकास के विभिन्न आयामों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जन अभियान परिषद उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है। जन अभियान परिषद जन अभियान है। प्रदेश में किसी एक का नहीं, जन का अभियान है। श्री कृष्ण का हर अभियान जन अभियान ही रहा है। श्री कृष्ण ने जनशक्ति के साथ कंस को मारा, समाज की ताकत इकट्ठा कर कंस को मारा। गांव की आत्मा से प्रेम करने के लिए उन्होंने सोना चांदी नहीं, मोर मुकुट धारण किया। गांव हमेशा स्वावलंबी रहे, गांव बचेंगे तो देश बचेगा। महात्मा गांधी ने भी कहा, भारत की आत्मा गांवों में है। शासन की व्यवस्था, शोषण और दोहन में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। सीएम ने कहा कि इजराइल में बारिश कम होने के बाद भी 30 क्विंटल प्रति बीघा सोयाबीन का उत्पादन होता है। बार बार चुनाव के लिए कांग्रेस दोषी। आज जो बार बार चुनाव का विरोध कर रहे हैं उसके लिए उनके पूर्वज ही दोषी है। 1969 के बाद से उन्हें सब कुछ बिगाड़ा। संविधान का उल्लंघन कांग्रेस ने किया। आरक्षण के विरोधाभास के लिए कांग्रेस दोष। हर व्यवस्था में गड़बड़ी के लिए कांग्रेस ही दोषी, उसे व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। को समझने का प्रयास करें तो अपने आप हमारी भूमिका या हमारा मूल उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। आप कल्पना करो, जल पे सबका अधिकार है, लेकिन जल पे अगर कोई नाग देवता बैठ जाए तो फन पे नाचने वाले वो है भगवान कृष्ण। जल पे सबका अधिकार, एकाधिकार नहीं हो सकता। जन जन का अभियान, जन जन का अधिकार, इसलिए वो वहां भी दिखाई दे। और नदी, पहाड़, पर्वत तो सबके होते हैं, लेकिन वर्षा वाले अगर कोई घमंड पाल ले तो इंद्र से लड़ने वाले भी तो वही है, दूसरा कौन दिखा। ठीक है, बारिश होगी, लेकिन बारिश में बारिश की अतिवृष्टि से भी निपटना आना चाहिए और बूंद बूंद को सहेजना भी आना चाहिए। इसलिए उस घटनाक्रम से भी उनके कई सारे हिस्से जुड़ते हैं और एक नहीं, दो नहीं, लगातार। आपको मालूम होगा रासलीला काहे के लिए होती है। अगर कोई ढंग से रासलीला का कामना या केवल उसके बारे में उस पक्ष को समझेगा तो भगवान ने रासलीला केवल अपने मित्रों के साथ एक भक्ति भाव के कारण से की। ये अगर हम माने तो थोड़ा सा इसको और समझने की जरूरत पड़ेगी। उनको उसी दिन मालूम था जिस दिन वो घर में अपने आंख खुलने के साथ ही भगवान कृष्ण ने जिस घर में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की, उस जीवन यात्रा में उनको शुरू से जो कष्ट आते हैं, कष्ट कभी पूतना आती है, कभी बकासुर आता, धेनासुर आता, जब कंस के मारने के भगवान कृष्ण के जो जो उपाय होते गए, हर उपाय से लड़के निपट करके वो सामने आते गए। लेकिन ये भी अंदाज लगा लो कि गोकुल से मथुरा की दूरी कितनी है। ये दूरी की आकलन बहुत थोड़ी सी, लेकिन उस कंस से लड़ना है, इसीलिए लड़ने के लिए हमको सेना बनाना है। और सेना बनाना तो क्या पुरुष क्या महिला, तो राधे रानी को भी जोड़ा, भले ही वो विवाहित थे और उनके साथ में वो महिलाओं की टीम इकट्ठी करने आई हुई। और कृष्ण भगवान ने अपने मित्रों की सेना बनाई और जो अपनी बाल गोपाल की सेना बनाई। हमने सबने देखा कि कंस को अगर घर में जाके परास्त किया तो कृष्ण भगवान, केवल प्रैक्टिकल कल्पना करोगे, अगर कृष्ण भगवान अकेले गए होंगे, बलराम अकेले गए होंगे, तो कोई एक सत्ताधीश, वो भी ऐसा सत्ताधीश जिसका पूरे देश में नाम चलता है। स्वैच्छिकता, सामूहिकता, सामुदायिक सहभागिता से स्वावलंबन का विजन, ये प्रदेश के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खासकर सरकार के साथ कदम से कदम मिला के समाज भी चले, इन दोनों के बीच जो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी की कल्पना की। अन्यथा हमारी सरकार और सरकार के अमले के बीच की योजनाओं को नीचे के धरातल पे ले जाने के लिए एक अपने केमिस्ट्री में उत्प्रेरक करके बड़ा अच्छा कैटलिस्ट है ना साइंस में,
जो अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं रखता है, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से वो अपनी चलने वाली गतिविधियों को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, लेकिन वो स्वयं उसमें कोई रोल अदा नहीं करता। मैं आज के इस अवसर पर आप सबकी वो जो उत्प्रेरक की भूमिका है, मैं इसका पिछला हिस्सा हटाता हूं कि घटा तो नहीं सकता लेकिन बढ़ा सकता है, ये मैं कहता हूं। समृद्धि योजना अंतर्गत समग्र ग्राम विकास एवं विकास के विभिन्न आयामों के विषय पर ये जो प्रशिक्षण सह कार्यशाला का जो आयोजन किया गया, इस आयोजन में मंच पर विराजमान हमारे सुयोग्य उप मुख्यमंत्री और बहुत दिनों से लगातार कामों के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाले हमारे विद्यार्थी इस मंच पर ही मौजूद हमारे जन अभियान के नव नियुक्त उपाध्यक्ष, ना इधर न उधर, मोहन नागर। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.